अच्छा, तो मैं किष्किंधा का राज्य कार्य छोड़कर यहाँ मनोरंजन करने के लिए आया हूँ। तब किस लिए आए हो? भाषण देने आए हो? नहीं, भाषण देने के लिए नहीं, ये पूछने के लिए आया हूँ कि तुमने यहाँ अंधेर क्यों मचा रखी है। आरोप लगाकर जामवंत काका को राज्य से बाहर निकाल दिया, फिर अंजना के ऊपर आरोप लगाकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। मैं पूछता हूँ, ये कौन सा तुम्हारा राज्य धर्म है? किस तरह से तुम राज कर रहे हो यहाँ? मैं आपका सम्मान करता हूं और कुछ बोल नहीं रहा हूं, इसका अर्थ कदापि नहीं है कि तुम मुझे राज करना सिखाओगे। एक बात सुन लीजिए, मैंने वही किया है जो एक राजा को करना चाहिए। जामवंत ने हमारे और हमारे राज्य के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, इसी कारण हमने उसे निष्कासित कर दिया। रही बात अंजना की, तो अंजना को हमने नहीं निकाला, अपितु वो स्वयं इस राज्य और इस राजमहल को छोड़कर चली गई। हमने तो उसे धर्म पर चलने के लिए कहा था, किंतु उसने हमारी आज्ञा नहीं मानी और वो यहाँ की राजा बन बैठी। उसने हमारे अतिथियों का अपमान किया और जब हमने उससे क्षमा मांगने को कहा तो वो दंभी स्त्री राज्य छोड़कर चली गई। हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, जाए तो जाए। बाली, तुम भी तो किष्किंधा के राजा हो। यदि तुम्हारे राज्य में कोई षड्यंत्र करेगा तो तुम अपनी राज्य की सुरक्षा हेतु क्या करोगे? वही करोगे जो मैंने उस विश्वासघाती जामवंत के विरुद्ध किया। हो सकता है केसरी कि तुमने वही किया जो तुमने देखा, किंतु तुम्हारे समक्ष झूठ को सच बनाकर प्रस्तुत किया गया है और ये सत्य है, क्योंकि मैं ये भी देख रहा हूं कि तुम वही केसरी नहीं हो जो तुम पहले थे। मैं तुम्हारा किन शब्दों में धन्यवाद प्रकट करूं मारुति? धन्यवाद पाने हेतु मैंने ऐसा क्या कार्य कर दिया माँ? अनमोल रत्नों को अपने मूल्य होता है। तुमने क्या किया है ये सिर्फ एक माँ का हृदय ही जानता है पुत्र। और आपका ये पुत्र केवल अपना धर्म जानता है। ये धर्म का ही तो परिणाम है। एक अभागन माँ जो अपने पुत्र के मुख पर इतनी प्रसन्नता देख रही है। काश कि ये पल यहीं ठहर जाता और मैं अपने पुत्र के साथ और समय व्यतीत कर सकती। आप चिंता क्यों कर रही हैं माता? मैंने कहा ना, आपके पुत्र को कुछ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। काश कि तुम्हारी वाणी सत्य हो जाए। माँ, आपको ये कैसे पता चला कि आपके पुत्र की मृत्यु आज ही होने वाली है? बहुत वर्ष पहले की बात है। मेरे तथा मेरे पति के भाग्य में संतान सुख नहीं था। इस क्रूर सत्य से व्यथित एवं निराश होकर हम पति पत्नी एक सन्यासी का जीवन व्यतीत करने की मंशा से वन में चले गए। वहां हम एक ऋषि के आश्रम में गए। हम पति पत्नी ऋषि की सेवा में तन मन से अर्पित हो गए। बहुत सेवा की हमने उनकी।
वत्स, गत 5 वर्षों से तुम दोनों ने निरंतर और निस्वार्थ रूप से मेरी सेवा की है। मैं तुम दोनों की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं। कहो, अपने मन की इच्छा कहो। वर्षों से एक ही कामना है कि हमारी गोद में हमारी संतान किलकारे भरे, किंतु हमारा दुर्भाग्य कि विधाता ने हमारे भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। यह सत्य है कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन इसका अर्थ कदापि यह नहीं है कि तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो सकती। तुमने संतान की इच्छा लेकर मेरी सेवा की है, इसलिए तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। किंतु कैसे ऋषिवर? क्या ऐसा होगा तो विधि का विधान नहीं बदलेगा? और क्या सृष्टि का नियम खंडित नहीं होगा ऋषिवर? नहीं, मैं तुम्हारी मनोकामना बिना विधि के विधान को बदले और बिना सृष्टि के नियम को खंडित किए ही पूर्ण करूंगा। कैसे ऋषिवर? असंभव। यह संभव कैसे होगा? मैं अपनी शेष आयु तुम लोगों को दे दूंगा। अभी मेरी आयु 11 वर्ष शेष है, और ये अपने 11 वर्ष मैं अपने शरीर के सूक्ष्म रूप से तुम्हारे गर्भ में स्थापित करूंगा, और समय अनुसार मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। किंतु इस दान में सिर्फ एक ही दोष है। इस आयुदान के विधि से ना तो विधि का विधान बदलेगा और ना ही सृष्टि का नियम खंडित होगा। इस दान की हानि यह है कि तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 11 वर्ष की ही होगी, कि तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 11 वर्ष की ही होगी। 11 वर्ष पूर्ण होते ही सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। 11 वर्ष पूर्ण होते ही सूर्यास्त के समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब यदि इतनी अल्प आयु के लिए तुम्हें संतान का सुख चाहिए तो कहो। ऋषिवर, कम से कम 11 वर्ष तक तो मेरी ममता रहेगी। हमें स्वीकार है, हमें स्वीकार है।
इस प्रकार उस सिद्ध ऋषि ने अपने जीवन के 11 वर्ष के रूप में ये संतान हमें दे दी। किंतु सदैव हमें इस बात का भय रहता था कि 11 वर्ष पूर्ण होते ही हमारा पुत्र हमसे बिछड़ जाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। और अंततः आज वो वर्ष पूर्ण हो रहा है, 11वां वर्ष, दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष। इसी भयावह मृत्यु के भय एवं चिंता में घुलते घुलते मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं तो केवल इसी लालसा में जी रही थी कि कम से कम 11 वर्ष तक तो मेरी ममता की तना हरी रहेगी, किंतु अब नहीं रहेगी। इसलिए मैंने निर्णय किया है कि अपने पुत्र के साथ साथ मैं भी अपने जीवन का अध्याय समाप्त कर दूंगी। जिसके सहारे, जिसके लिए जी रही थी, जब वही नहीं होगा तो किसके लिए जीऊंगी, किसके लिए? इस संसार में लोग जानते हुए भी कि मृत्यु अटल है, सब निश्चिंत हैं, जीवन का मोह नहीं छोड़ पाते। किंतु आप अपने पुत्र हेतु अपना जीवन त्याग रही हैं। मारुति, अब मैं तनिक अपने पुत्र को प्रेम करके अपनी छाती से लगा लूं। अब उसके पास कम समय रह गया है ना, बहुत। अवश्य माता, अवश्य। मेरे पुत्र, मेरे लाल। मेरे पुत्र। माँ पुत्र का ये प्रेम संसार में दुर्लभ है। मैं अपने रहते प्रेम के इस बंधन को टूटने नहीं दूंगा, नहीं टूटने दूंगा इस बंधन को। माता, आप मेरे आने तक यही प्रतीक्षा कीजिए, कहीं जाइएगा नहीं। मैं आपको एक बार पुनः वचन देता हूँ कि आपकी इस संतान को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। मैं अभी आता हूँ। देवर्षि, प्रभु ने ये क्या निर्णय ले लिया, ये जानते हुए भी कि उसके पुत्र की मृत्यु अवश्यंभावी है। प्रभु ने उसकी माता को उसके जीवन रक्षा का वचन दे दिया। इस प्रकार तो प्रभु ने विकट समस्या उत्पन्न कर दी, क्योंकि जो संभव ही नहीं है, प्रभु ने उसका वचन कैसे दे दिया? नारायण नारायण। देवराज इंद्र, यही तो मेरे प्रभु की माया है। और अब जो उन्होंने वचन दे ही दिया है, तो वो अपना वचन अवश्य पूरा करेंगे। नहीं पूरा होगा, निष्फल हो जाएगा ये वचन। क्योंकि उसकी मृत्यु निश्चित है, वचन निष्फल हो जाएगा। आज सूर्यास्त होते ही यमराज के दूत उसके प्राण हरने आ जाएंगे। यही विधि द्वारा निर्धारित है, यही विधि का विधान है देवर्षि। नारायण नारायण। देवराज इंद्र, अभी सूर्यास्त तक का समय बाकी है मेरे प्रभु के पास, और संभव है कि वे विधि का विधान ही बदल दें, और फिर नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पूर्व कि प्रभु कुछ करें, मैं यमराज को आदेश देकर इस बालक के प्राण को अभी हर लेता हूं, अभी हर लेता हूं देवर्षि। बहुत बदल गए हो मित्र, बहुत बदल गए। महाराज केसरी, आप दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना तब तक आप दोनों के जलपान की व्यवस्था करा दें। क्यों देवी? अवश्य। किष्किंधा नरेश बाली की जय हो। मैं माया, मेरी मनमोहिनी माया जाल से कोई भी नहीं बच पाया।
प्रत्यक्ष तो सामने ही है, सब दिखाई दे रहा है हमें। महाराज केसरी, आपके मित्र महाराज बाली आपसे मिलने हेतु इतनी दूर से आए हैं, तो क्यों ना इनके स्वागत में इनका मनोरंजन किया जाए? हाँ? चलिए महाराज, नृत्यशाला में चलिए, वहाँ आपके मनोरंजन हेतु समस्त व्यवस्थाएं उपलब्ध है। हाँ। रास, रंग, साज एवं सुंदरी अर्थात सब कुछ उपलब्ध है। हाँ, चलिए। हाँ ब्राह्मण देव, अब रास तो होगा ही, अवश्य होगा। रास भी होगा तथा वाद्य भी बजेगा और नृत्य भी होगा। किंतु अंतर इतना होगा कि अब तक मेरा मित्र केसरी नाच रहा था, अब तुम नाचोगे और तुम ही बजाओगे। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा देवराहु। आप तनिक भी सशंकित मत होइए, मैं हूं ना, एक से भले दो। जिस प्रकार आपने केसरी की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, उसी प्रकार हम ये किष्किंधा महाराज बाली की बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। बस इतना ही तो करना है हमें। बाली की मति भ्रष्ट करना इतना सहज नहीं है माया। तुम जानती नहीं हो उसे कि वो कौन है, कैसा है। वो इस संसार का सबसे बलशाली व्यक्ति है। उसे इस संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, स्वयं इंद्र एवं विष्णु भी नहीं। अपार शक्ति के साथ अपार आत्मशक्ति भी है उसके पास। इसीलिए तो कोई भी सहज ही उससे पराजित हो जाता है। देवी देवताओं से लेकर सुर असुर तक, ग्रहों से लेकर नक्षत्रों तक, समस्त ग्रह नक्षत्र उसके समक्ष निर्बल पड़ जाते हैं देवी माया, निर्बल। ग्रह नक्षत्र भी? हाँ, ऐसा ही तो है वो। परंतु ऐसा क्यों? देवी माया, ये ग्रह नक्षत्र उसी व्यक्ति पर प्रभावशाली होते हैं जिनका आत्मबल निर्बल होता है। किंतु दुर्भाग्य से बाली उस आत्मशक्ति का नाम है जिसके समक्ष समस्त ग्रह नक्षत्र निर्बल पड़ जाते हैं। हाँ, मैं आपका आशय समझ गई देवराहु, आप चिंता ना करें। ये माया भी उस यक्षिणी का नाम है जिसके मायावान से देव भी नहीं बच पाते। इसीलिए तो लेकर आए हैं हम आपको अपने साथ। हाँ, अपने चौसर के पासे की भांति एक विश्वासी पासा बनाकर आपको। हाँ, हम जानते हैं आपको और आपके जादू को भी। संध्या होने को आई, मेरे गुरुदेव के अस्त होने का समय। उनके अस्त होते ही
इस बालक की आयु समाप्त हो जाएगी। क्या होगा अब? क्या करूं मैं? प्रणाम ब्राह्मण देव। आइए। अरे अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आइए। लगता है आप किसी गहरी मंत्रणा में लीन थे। महाराज बाली, हम गहन मंत्रणा में लीन नहीं थे, अपितु चर्चा में तल्लीन थे। हाँ। अच्छा, तो किसकी चर्चा कर रहे थे आप? आप ही की चर्चा चल रही थी महाराज बाली। हम देवी माया को बता रहे थे कि इस संसार में आपके जैसा राजा कोई नहीं है। हाँ। अच्छा महाराज ब्राह्मण, मैंने भी सुना है कि इस संसार में आप जैसा बुद्धिजीवी कोई नहीं है, और मैं आपसे कूटनीति और राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने का सौभाग्य चाहता हूं। हाँ, अवश्य सौभाग्य अवश्य प्राप्त होगा महाराज बाली। अरे मेरा तो कार्य ही यही है। हाँ, जिस प्रकार हम आपके मित्र केसरी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसी प्रकार हम महाराज केसरी के मित्र बाली का मार्गदर्शन कर लेंगे। कदाचित इसे तो मैं अपना सौभाग्य मानूंगा महाराज बाली। हाँ, बोलिए, क्या सीखना चाहते हैं आप? यहां नहीं ब्राह्मण देव, यहां से कहीं दूर चलते हैं, जहां हमारे ज्ञान के आदान प्रदान में कोई व्यक्ति व्यवधान न उत्पन्न करे। और वहां पर हम सहज ही आराम से गदा अभ्यास भी कर लेंगे। हाँ हाँ, अवश्य, उत्तम। जैसा आप चाहें। मारुति, तुम्हारा प्रण पूर्ण नहीं होगा। देखो, मेरे पुत्र के प्राण निकल रहे हैं। अब तो सूर्य भी अस्त होने को है। सूर्य अस्त होते ही मेरे पुत्र के प्राण निकल जाएंगे, उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। महाराज, सर्वप्रथम मैं राजनीति अर्थात एक राजा को राज्य पर शासन करने के लिए किन किन नीति एवं नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है, ये बताऊंगा। इस अध्याय से प्रारंभ उचित होगा महाराज बाली। ब्राह्मण देव, आप गुरु हैं, जहां से चाहे जैसे चाहे आप प्रारंभ करें, बस आप करिए। महाराज, राजा के नियम एवं उसकी नीतियों को संकलित कर बनी पुस्तक राजनीति की प्रथम अध्याय का प्रथम नियम यह है कि एक राजा को उसके शासन के दौरान उसकी संवेदनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अर्थात एक कुशल राजा वही है जो संवेदनहीन है। यदि स्पष्ट रूप से कहूं तो एक राजा को राज सिंहासन पर बैठने से पूर्व चांडाल बन अपनी भावनाओं एवं संवेदनाओं को चिता की अग्नि दे देनी चाहिए। हाँ,
उसके पश्चात ही उसे राज्याभिषेक का तिलक अपने ललाट पर लगाना चाहिए महाराज बाली। और कूटनीति अर्थात कुटिल नीति महाराज बाली, कुटिल नीति। यह नीति एक राजा के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी जीवन हेतु सांस। हाँ, एक राजा को स्वयं अपने एवं अपने राज्य के हितार्थ किसी के प्रति कोई भी मार्ग अपनाने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए महाराज। चाहे वो मार्ग कोई भी क्यों ना हो, कैसा भी क्यों ना हो। ब्राह्मण देव, आप राजा नहीं है ना, इसलिए आपको राजा की पीड़ा का ना तो बोध है और ना ही राजधर्म का वास्तविक ज्ञान। राजा का शक्तिशाली होना आवश्यक है और कूटनीति की तो छोड़ ही दीजिए आप। इसलिए सबसे पहले हमें शक्ति संचय का ज्ञान प्राप्त करना होगा। लीजिए, संभालिए। महाराज बाली, क्या करूं मैं इसका? अब मैं तो शास्त्रों का ज्ञान देता हूं, इसका मेरे हेतु क्या काम? ब्राह्मण, शस्त्र ज्ञान दे रहा हूं मैं। ज्ञान? शस्त्र से? शस्त्र से नहीं ब्राह्मण दे, शस्त्र का ज्ञान मैं आपको दूंगा। शस्त्र ज्ञान, ताकि भविष्य में आप किसी भी राजा को समस्त ज्ञान एक साथ प्रदान कर सकें। महाराज बाली, मैं आपकी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ। अब क्या कह रहे हैं? शस्त्र उठाइए ब्राह्मण देव, हमारी बात आपको समझ में आने लगेगी। शस्त्र उठाइए, चलिए। महाराज बाली, ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं महाराज बाली? ब्राह्मण देव पर अच्छा माया, तुम तो हमारे बीच से हट ही जाओ। अंजन मरण आ गया तो देख रही हो ना, ऐसे ही गधा तुम्हारे ऊपर भी गिरने लगेगा। अब जाओ। तूने जामवन को राज्य से निकलवा दिया, ये उसके लिए। तूने राज्य के षड्यंत्र, उसके लिए। बाली, चेतना में आओ, चेतना में। तुम मुझे भली भांति नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। कपटी ब्राह्मण, तू मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। राहु, इस समय बाली से बचकर निकलने में ही तुम्हारा कल्याण है, अन्यथा और न जाने ये कितनी दुर्गति करेगा तुम्हारी। रुक,
रुक कपटी। ये एक माँ की कैसी विडंबना है, कैसा दुर्भाग्य है कि वो अपने गर्भ में एक अति सूक्ष्म बीज रखकर एक संपूर्ण संतान का गठन करती है, उसे जीवित धरती पर जन्म भी देती है, तथा जब वही पुत्र संसार छोड़कर जा रहा हो तो क्या उसे दोबारा प्राण नहीं दे सकती, उसकी मृत्यु को टाल नहीं सकती। ईश्वर से मांगकर उसे जीवन दान दे सकती है, किंतु काल से उसका जीवन नहीं बचा सकती। अपितु काल से तो कोई भी किसी को नहीं बचा सका है। जब एक माँ मृत्यु से अपने पुत्र को नहीं बचा सकी तो दूसरा कोई क्या बचाएगा। मारुति, आशा एवं विश्वास तुम भी त्याग दो। देखो अब कुछ ही पल रह गए हैं सूर्यास्त होने में। मेरे पुत्र का जीवन समाप्त होने वाला है। समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस बालक के जीवन को कैसे बचाऊं। क्या वास्तव में मेरा दिया हुआ वचन विफल हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा।